करीब 10 से 15 दिन बाद आचार संहिता लग सकती है। इलेक्शन कमीशन कभी भी चुनावों की डेट का ऐलान कर सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम दलों ने मंथन शुरू कर दिया। दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी बीजेपी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी 4 सीटों का ऐलान कर दिया, 3 बची और उसमें सबसे अहम चांदनी चौक सीट। अलका लांबा मेरे साथ हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। पहले तो गठबंधन करके चुनाव हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं और आगे इस बार हवा क्या देख रहे हैं आप दिल्ली के अंदर? देखिए, दिल्ली और देश की हवाएं एक ही तरफ बह रही हैं और वो भाजपा के विरुद्ध बह रही हैं, इंडिया अलायंस के समर्थन में। मैं ये दिल्ली में बैठकर नहीं कह रही हूँ। पिछले अगर आप 40-45 दिनों में कहेंगे, जब से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हूँ, 22 राज्यों के दौरे करके आ रही हूँ। 22 के 22 राज्यों में आप देखेंगे कि तो भाजपा के खिलाफ एक लोगों में गुस्सा है। कौन है जिन लोगों में गुस्सा है? वो देश का किसान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं मिला, उसकी आय दुगनी नहीं हुई। देश का बेरोजगार युवा इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। आप देख रहे हैं लाखों युवा जिनके इम्तिहान जो है वो पेपर लीक हो गया या उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। सेना के जवान के 2 लाख पक्की भर्ती के इंतजार में थे और अग्निपथ ले आए। युवा कहें आज सड़कों पर है। महिलाओं की अगर आप बात करेंगे तो महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम कहें, सब्सिडियां कहें, बैंकों में नहीं मिल रही हैं। महंगाई और सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं पूरी तरह से गुस्से में इस भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने में बैठी हैं। वहीं पर अगर हम कहें कि इंडिया अलायंस अपने गठबंधन को लेकर, उत्तर प्रदेश में कहूं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहां पर भी हमारी जो बातचीत होनी थी हमारी काफी हद तक पूरी हो चुकी है। जल्द महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में, बिहार में भी आप देखेंगे हमारे गठबंधन हम पूरी तरीके से मजबूती से हर विपरीत परिस्थिति के बाद आगे बढ़ रहे हैं। उसका भी ऐलान आप देखेंगे जैसे ही तारीखों की घोषणा होगी, शायद उससे पहले हमारी जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। आपका नाम चल रहा है चांदनी चौक से, कितने तैयार आप? देखिए, मैं चांदनी चौक की 2015 से 20 तक विधायक रही। दूसरा चुनाव भी मैं वहां से लड़ी, तब से मैं चांदनी चौक में सक्रिय हूं। लेकिन ये फैसला मेरी पार्टी का होगा। पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक सौंपी हुई है राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। मैं उसे निभा रही हूँ ईमानदारी से। और अगर पार्टी का आदेश होगा कि मुझे चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ना है तो मैं उसके लिए भी पूरी तरह तैयार हूं। क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों में हमेशा ये हुआ है कि कम से कम एक महिला तो लड़ी है। तो महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आम आदमी पार्टी के पास जो 4 सीटें गई, चारों के चारों उम्मीदवार पुरुष उन्होंने उतारे हैं। अब हमारी बारी है। हमारे पास मात्र 3 सीटें हैं 7 में से। इन तीनों में मेरी कोशिश है कि किसी एक सीट पर एक मजबूती से महिला को उतारा जाए और हम पूरी तैयारी रखेंगे कि वो महिला जीत के सदन में पहुंचे। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी तक थे वहां से, तो कैसे देख रहे हैं उनके कार्यकाल को? वो तो कह रहे हैं कि पूरा हमने विकास की बिहार वहां पे लाए हैं। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हो या उनके सातों सांसद, डबल इंजन की भाजपा की सरकारें थी यहाँ पर, किया होता तो स्वाभाविक है इन चुनावों में उनके कामों पर, उनके चेहरों पर उतारा जाता। पर बहुत पहले ही भाजपा ने अपने इन्हीं सांसदों को घर बिठा दिया। बहुत पहले से ही इन्हें टिकटे ये चुनाव मैदान में उतारे नहीं जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ इतना है और अब नए चेहरे लाए जाएंगे। सेलिब्रिटीज को लाने की बात हो रही है ना। उनको लाकर मोदी जी के नाम पर वोट दोबारा से तीसरी बार मांगने की कोशिश है। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है। उन्होंने 10 साल मोदी जी के नाम पर इन्हीं को वोट दिया जिन्होंने कुछ किया नहीं, और भाजपा ने उन्हें समय से पहले घर बिठाने का काम किया। और अब समय लोगों का है कि लोग भाजपा को घर बिठाएंगे। आम आदमी पार्टी से गठबंधन में है, कितना फायदा उसका मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमारे जहां जहां पर भी गठबंधन है, हमने 19 पे देखा कि वोट बंटने से भाजपा को बहुत सीटों पर लाभ हुआ। इसी सोच के तहत इंडिया अलायंस गठबंधन बना और ये कोशिश हुई कि हमारा जो वोट है वो डिवाइड बटे नहीं, जिसका लाभ भाजपा को मिल रहा है। हम एकजुट है, स्वाभाविक है। दिल्ली की 7 सीटों पर हम लास्ट टाइम 5 सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे थे 19 के चुनाव में। अब हम मिलकर लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है दोनों के एक साथ लड़ने से भाजपा 7 सीटों पे दिल्ली में बुरी तरह हारने जा रही है, ये मेरा विश्वास है। बात कर लें बीजेपी जिस तरीके से जगह जगह सरकारें टॉपल की गई, महाराष्ट्र में, उसका बिहार में, अब हिमाचल में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, मैं नहीं, लोकतंत्र देख रहा है। लोकतंत्र के जो रक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट अदालतें देख रही हैं। खासतौर से चंडीगढ़ में जिस तरह से भाजपा ने सत्ता, धन, बल, ताकत के दम पर एक सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण किया, उसकी हत्या करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। आज वही कुछ हरकतें हिमाचल में हो रही हैं। 400 सीटों का दावा करने वाली भाजपा चुनावों से डर से ना जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रही, चंडीगढ़ में कैसे किया, हिमाचल में क्या कोशिश है। इनकी कोशिशों को फेल करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो है ऑब्जर्वर भेजे जा चुके हैं।
सरकार स्थिर है। सरकार को 5 साल के लिए हिमाचल के लोगों ने चुना है। हमारी पूरे प्रयास रहेंगे कि लोगों ने 5 साल का मैंडेट जिस पार्टी जिस सरकार को दिया है वो पार्टी और वह सरकार बनी रहे और लोगों से किए गए अपने वादों पर आगे बढ़े। ये थी मेरे साथ अलका लांबा जिन्होंने कई मुद्दे पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़।